हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है पति और पत्नी दोनों के लिए। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, पति भी और पत्नी भी, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। देखिए, एक मामले का उदाहरण देकर के मैं आपको उसको समझाऊंगा। एक केस जो कि मेरे पास 2021 से चल रहा है और आज 2025 से, यानी 4 साल तो मेरे पास ही चलते हुए हो गए और उससे भी 1 साल पहले से दूसरे प्लेस पर चल रहा था। पूरा मामला क्या था, आप इसको समझ लेंगे अगर, तो आप लोगों को फैसला लेने में बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर आप वाइफ हैं तो आपके लिए भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस मामले में पति पत्नी थे और उनकी एक बेटी थी, यानी एक खुशहाल परिवार था। अब दोस्तों, इस खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग गई, यानी पत्नी के मायके की तरफ से एक व्यक्ति था। उसने पत्नी को भड़काना चालू कर दिया उसके पति के खिलाफ, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के बाद पत्नी अपनी बच्ची को लेकर के पति की अनुपस्थिति में अपना सारा सामान लेकर के अपने मायके में चली जाती है। पति को बड़ा शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बच्ची भी 9-10 साल की हो चुकी थी, आगे उसके फ्यूचर के लिए दुनिया भर की प्लानिंग करी हुई थी, सब कुछ उसी का था, लेकिन बच्ची लेके चली गई। उसके बाद बच्ची से मिलवाना बंद कर दिया। अब पति बहुत परेशान हो। पति ने जब अप्रोच किया तो उसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर जिसने उसे भड़काया था, उसने क्या किया, उसके ऊपर 498 का एक केस फाइल कर दिया है। एंड आफ्टर सम टाइम 125 के केस को भी कहने लगी कि मैं फाइल करूंगी, तब तक फाइल नहीं किया था। मीनवाइल 2021 में लड़का मेरे कांटेक्ट में आता है और बोलता है सब ऐसी ऐसी बात है और मेरी पूरी फैमिली इस चक्कर में ख़राब हो चुकी है। मेरे माँ बाप यहीं रहते हैं आप ही की सिटी में और लड़की जो है वो बाहर रहती है पंजाब में। आप देखो क्या क्या केस फाइल हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर केस फाइल करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारी सिटी से लड़के ने अपनी मदर की तरफ से एक डीवी का केस उनके ऊपर फाइल करवाया। इसके अलावा एक क्रिमिनल केस और फाइल करवाया। दोस्तों, 2 केसेज उनके ऊपर फाइल हो चुके हैं। अब 2021 में ये जो डीवी केस था इसकी समनिंग हुई। मीनवाइल लड़की ने अपने प्लेस से एक 125 सीआरपीसी का केस और फाइल कर दिया, जिसमें कुछ मेंटेनेंस का भी ऑर्डर हो चुका है। लड़के की कोई अभी फिक्स जॉब नहीं है, कहीं बाहर काम करता है, कहाँ करता है मुझे भी नहीं पता। अब ये मामला 2021 से चल रहा है। लड़की लगातार अपने प्लेस से 250-300 किलोमीटर दूर इस डीवी केस में समय समय पर आती रही है। लड़का भी कभी कभार वहां पर जाता रहता है। अब आज 2025 चल रहा है, दूसरे केस में भी वारंट चल रहे हैं। अभी पता नहीं उनको जानकारी है या नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भड़काया था उसके खिलाफ भी वारंट है और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ भी वारंट है। अब स्थिति यह बन रही है कि सेटलमेंट की बात चल रही है। सेटलमेंट में लड़का रेडी था, कह रहा था कि भाई मुझे भी इससे निकलना है, 6 लाख रुपए मैं दे दूंगा। लड़की थोड़ा ज्यादा बोल रही थी। उसके बाद कोर्ट में बात हुई कि भाई 9 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लो। लड़की के वकील साहब ने मुझे 3 डेट से रोका हुआ था कि मैं पार्टी को बुला रहा हूं, बैठ के बात हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं। मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर इनका निपट रहा है तो रुक जाएंगे थोड़ा। तो 3 डेट मैंने वेट किया। अब जाकर के वो पार्टी आई और पार्टी ने आकर के अब कह दिया कि मुझे तो 9 लाख नहीं चाहिए, मुझे तो 12 लाख रुपए चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश करी कि लड़का 6 दे रहा था, फिर भी सब कुछ निपटाने के खातिर वो 3 लाख रुपए और मैनेज करने को भी रेडी है कि भाई निपटा दो और खत्म करो, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसा उसका सोच है। तो 9 लाख रुपए लेके आपको खत्म कर देना चाहिए। तो मेरे सामने ही लड़की के वकील साहब कहते हैं कि भाई इसका तो मेंटेनेंस ऑलरेडी बना हुआ है, 5-6 लाख रुपए तो इसका एरियर ही हो रहा होगा। अब यहां समझने की बात है दोस्तों, ध्यान से समझना। मान लेते हैं चलो 5 लाख रुपए एरियर बना हुआ है, आप पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं ऐसी सभी लड़कियों के लिए जो इस प्रकार का सोचती हैं। आप पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, आपको पिछले 5 साल से आज तक कितना मेंटेनेंस मिला आप बता दो, और उस मेंटेनेंस को पाने के लिए कितने साल से आप कोर्ट में चक्कर मार रहे हो यह बता दो। एरियर में से आपको 1 लाख रुपए भी आज तक नहीं मिला। वो जो ऑर्डर है ना वो कागजों में है, और आपको अगर ये बताया जाता है वो पैसा तो तेरे को मिलना ही मिलना है, 10 साल और लड़ते रहो, बुढ़ापा आ जाएगा, सब खराब हो जाएगा। फायदा क्या मिल रहा है भाई? अगर 2-3 लाख रुपए कम लेकर के आपको एक साथ 9 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप उसकी बच्ची के नाम एफडी बनवा सकते हैं, आप खुद के नाम एफडी बनवा सकते हैं, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ के बहुमूल्य साल बचेंगे। अदरवाइज यहां जो केस चल रहा है अभी तो उसकी शुरुआत है, अभी तो एविडेंस पे पहुंचा है, 5 साल और लगेंगे कम से कम। अब 5 साल और लगेंगे, आप सोचो 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, और कौन सी गारंटी है लड़का उसके बाद भी आपको 12 लाख रुपए दे देगा। और अगर गलती से भी यहां जो केस चल रहे हैं उसमें आपको या आपके परिवार वालों के खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन हो गया तो हाईकोर्ट अलग से भागना पड़ जाएगा। तो सोचो, सोचता नहीं आदमी को बस जो दिखाया जाता है समझबाग वही देखता है। 5-6 लाख रुपए का एरियर बना हुआ है, कागजों में बना हुआ है ना। लड़का अगर आज चला जाए फॉरेन, क्या उखेड़ कर लोगे? क्योंकि ना तो कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ना कोई नौकरी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर पाओगे।
कागज लेकर के घूमते रहोगे बस। अभी लेटेस्ट मैंने एक जजमेंट पे वीडियो बनाया था जिसमें लड़की बोली मेरा तो इतना एरियर है, मुझे दिलवाओ। कोर्ट बोली लाओ उसकी प्रॉपर्टी का कोई कागज ले आओ, अगर नहीं ला सकते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाथ खड़े कर लिए। तो उस जजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों यही तो रियलिटी है। आप कागज देख रहे हो, कागज में 6 लाख रुपए लिखा हुआ है या 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, वो 5 लाख रुपए का एरियर लेने के लिए 5 साल कोर्ट में भटकोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर क्या है, समझदारी किस में है। लड़के को मैंने यही समझाया कि भाई जब तुम पैसे देना ही चाह रहे हो, सेटलमेंट करना ही चाह रहे हो, तो 1-2 लाख रुपए को मत देखो। वो 6 कह रहा था, 6 से बेचारा 8 पे आया, 8 से उसने ये भी कह दिया मैं 9 भी दे दूंगा। और लड़की हुई मेरे को तो 12 लाख रुपए चाहिए। अब ये 12 लाख रुपए, ये जो 3 लाख रुपए का आप वो लेकर के चल रहे, इसमें आप इतना नुकसान करेंगे कि इस केस की वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो पत्नी जो इन केसेज में एंगेज है, और स्पेशली अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए, कीमत समय की होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई जिस आदमी ने यार पिछले 5 साल में आज तक 1 टाइम सेटलमेंट नहीं किया, वो आगे क्या करेगा आपसे। हो सकता है वो करे ही ना। आज उसका मूड है 9 लाख रुपए देने का, कल वो भी ना हो। कल वो कहेगा मेरी लाइफ तो खराब हो ही गई, उम्र तो मेरी 45 हो ही गई, मैं वो भी नहीं देता। कर लो अभी तुम्हें करना है, केस चलाते रहो, ले लो कोर्ट से। फिर क्या करोगे। आज तो मिल रहा है ना, तो ले लेना चाहिए। जो मिल रहा है ले लेना चाहिए। दोनों पार्टीज को फ्री हो जाना चाहिए और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहिए। इस तरह से केवल और केवल आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। समझाना मेरा काम है, आप समझे ना समझे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है। और आज के समय पे तो हमने यही देखा कि जितनी भी गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे कोई तीसरा होता है जो दिमाग को पॉल्यूट कर रहा होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई परिवार वाला भी हो सकता है, वो कोई मित्र भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। तो उसी के इन्फ्लुएंस में आकर के सारा काम होता है। तो अब आपको समझना है आपका फायदा किस में है, नुकसान किस में। बाकी हमारा क्या, हम तो एडवोकेट हैं, आप हमसे 10 साल लड़वा लो, हमारा तो प्रोफेशन यही है, हमें तो लड़ना ही है। आपको समझाया जा रहा है, वो इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपके हित में है। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बातों को पॉजिटिवली लेंगे और समझने की चीजों को कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।